हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डोरी मोहन आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम हल करेंगे परसेंटेज से संबंधित चुनाव पर आधारित कुछ प्रश्नों का। तो आज का पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो इस प्रकार से है। देयर आर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। 2 उम्मीदवार किसी चुनाव में भाग लेते हैं। 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट अवैध घोषित हुए। द विनिंग कैंडिडेट गोट 70% वोट, जीतने वाला उम्मीदवार 70% वोट प्राप्त करता है, वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स, वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। एंड वॉन बाई 9,600 वोट, वह 9,600 वोटों से चुनाव जीतता है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड, पंजीकृत मतदाताओं की सूची ज्ञात करें। अगला पूछा गया है कि वैलिड वोट्स। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लेट देयर बी एक्स वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। हम क्या मान लें दोस्तों, एक्स वोटर है वोटिंग लिस्ट में, मतदाता सूची में एक्स वोटर है। मतदाता सूची में क्या है, एक्स वोटर है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 1/5। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो गया। यदि संख्या 5 है तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। एक बार और फिर से, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यदि संख्या 5 है तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। तो 5 में से 1 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गए। तो दोस्तों कितना वोट बचा, 4 वोट बचा। 5 में कितना वोट बचा, 1 गया तो 1 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो कितना वोट बचा, 4 वोट बचा। तो मतलब 1 सका 4/5 वोट। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार 70% वोट प्राप्त करता है वैलिड वोट का। तो इतना सब क्या है दोस्तों, ये क्या है, वैलिड वोट्स है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% वोट ऑफ वैलिड वोट्स, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो विनर है वो 70% प्राप्त करता है। कितना परसेंट वोट प्राप्त करता है, 70%। तो लूजर कितने परसेंट प्राप्त होगा, विनर तो 100 में 70 लेकर चला गया, तो लूजर को कितने प्राप्त होगा, 30%। 100 में विनर को 70, तो लूजर को कितने, 30%। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यदि विनर को 70% मिला, लूजर को 30%, तो विनर कितने परसेंट वोट से जीता दोस्तों, 40%। यदि हम 70 में 30 घटा दें तो कितना मिलेगा, 40। तो जीतने वाला प्रत्याशी 40% वोटों से चुनाव जीता। कितने वोटों से चुनाव जीता, 40% वोटों से चुनाव जीता। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 2/5। 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5। तो हम क्या कर दें, वोटों चुनाव जीता, 2/5 वोटों से वो चुनाव जीता। लेकिन क्वेश्चन में और कहा गया है कि एंड वॉन बाई, और वह चुनाव जीतता है 9,600 वोट, वह 9,600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो इसके बराबर क्या होगा, 9,600 वोट। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो कटा दें, 4 दूने 8, तो 8 12 96, कितना आ गया, 1200। ये 4 दूने 8 हो गया और 8 12 96। 100 बटा क्या हो जाएगा, 5 5 25, इधर क्या है 1200। और आगे हल कर दें क्या हो जाएगा, 100 बराबर 25 12 में क्या होता है, 25 12 300, 25 12 में क्या हो जाएगा, 300। तो 2 जीरो और, तो मतलब एक्स का मान कितना आ गया, 30,000। तो 30,000 वोटर इन द वोटिंग लिस्ट, 30,000 मतदाता क्या है, मतदाता सूची में उनका नाम पंजीकृत है। 30,000 मतदाताओं का नाम क्या है, पंजीकृत मतदाता सूची में दर्ज है। एक्स का मान कितना आ गया, 30,000। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आपको वैलिड वोट पूछा गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, वैलिड वोट्स। तो दोस्तों वैलिड वोट कितना है, 4/5। 100 का वैलिड वोट कितना है, 4/5। तो इसी का हम वैलिड वोट चाहिए, तो हम 4/5 निकाल दें इसी का। तो 4/5 क्या हो जाएगा,
वैलिड वोट्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हल कर दें, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, कितना जीरो, 3 जीरो, और क्या हो जाएगा 6 चौके 24, तो वैलिड वोट कितना आएगा दोस्तों, 24,000। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक समाना था, तो उसके जगह में हम क्या है 100 यूनिट मानकर भी हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, एक तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इसी को हम 100 मानकर भी हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम 100 मानकर भी हल करके आपको बताते हैं। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, 100 यूनिट। वोटिंग लिस्ट हमने क्या मान लिया दोस्तों, 100 वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। हमने क्या मान लिया, 100 वोटर है वोटिंग लिस्ट में। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, वैलिड वोट्स यदि 100 में से 20% डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, तो 100 में 20% तो कितना बचेगा दोस्तों, 80, कितना बचेगा दोस्तों, 80। 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, तो 100 में हम 20 घटा दें तो कितना बचेगा, 80। और क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि द विनिंग कैंडिडेट गोट 70% वोट, जीतने वाला उम्मीदवार है वो 70% वोट प्राप्त करता है वैलिड वोटों का। तो दोस्तों इसका 70% जो विनर है, विनर ने 70% वोट प्राप्त किया, तो लूजर कितने परसेंट वोट प्राप्त करेगा, सीधी सी बात 30%। जो लूजर है वो कितने परसेंट वोट प्राप्त किया, 30%। विनर ने 70%, तो लूजर 30%। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जीतने वाला उम्मीदवार है कितने परसेंट वोटों जीतेगा दोस्तों, 70% में हम 30% माइनस कर दें तो कितना बचा, 40%। तो जो विनर कैंडिडेट है वो 40% वोट से, विनर जो है 9,600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 80 का हम क्या निकाल दें, 40%। विनर जो है 40% वोट से जीतता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। विनर 70% वोट प्राप्त किया, तो लूजर कितने परसेंट वोट प्राप्त करेगा, 30%। तो दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, 40%। मतलब विनर 40% वोट से चुनाव जीतता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 9,600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 80 का क्या निकाल दें, 40%। 40% मतलब 40/100, 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से घटा दें तो कितना बचा दोस्तों, 32। कितना बचा, 32। तो 32 यूनिट वोटों से वो चुनाव जीतता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि वह 9,600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 32 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 9,600। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। 32 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 9,600 वोट्स। दोस्तों इसको हल कर दें तो 32 से कम 32, 32 दिया 96। तो मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 300। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड। तो मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज है ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधी बात, वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम दर्ज है, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 300। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर 100 गुणित 300, मतलब कितना आ जाएगा, 30,000। 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 30,000। मतलब मतदाता सूची में 30,000 मतदाताओं का नाम दर्ज है। दोस्तों क्वेश्चन में और पूछा गया है कि वैलिड वोट्स कितने हैं। तो वैलिड वोट्स कितने हैं दोस्तों, 80 यूनिट। वैलिड वोट्स बराबर क्या है, 80 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 300। तो 80 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणित 300, 80 गुणित 300। तो 8 दिया 24। तो 80 यूनिट बराबर कितना आ गया, 24,000। 80 यूनिट बराबर कितना आ गया, 24,000। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो या इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आपकी जो मर्जी चाहे उस तरीके से हल कीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, जो इस प्रकार से है, देयर आर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 12.5% votes declare invalid. The winning candidate got 60% of the valid votes and won by 5,600 votes. Find the number of votes enrolled. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया
और 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी 60% वोट प्राप्त करता है वैध मतों का और 5,600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या मानते हैं, एक्स मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है। लेट देयर बी एक्स वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। हल दूसरा, लेट देयर बी एक्स वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। मतदाता सूची में एक्स मतदाताओं का नाम दर्ज है और क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% मतदाताओं ने अपना वोट का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 1/5। यदि संख्या 5 है तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। तो 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं किया तो कितने लोगों ने वोट किया दोस्तों, 4/5 लोगों ने। 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं किया तो कितने लोगों ने वोट किया, 4/5 लोगों ने वोट किया। और क्वेश्चन में और आगे कहा गया है 12.5% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। 12.5% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8। यदि फ्रैक्शन में आपको दिक्कत आती है दोस्तों, यदि फ्रैक्शन में आपको दिक्कत आती है तो मेरा परसेंटेज का चैप्टर 2 वीडियो जाकर आप अवश्य देखें। वहाँ मैंने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका आपको बताया है और अच्छे तरीके से आपको मैंने वहाँ डील करवाया है दोस्तों। 12.5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/8। तो यदि संख्या 8 है तो 8 का 12.5% क्या होगा, 1 होगा। तो 12.5% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो 8 का 12.5% क्या होगा, 1। तो 8 में से 1 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गए। तो कितना वोट बचा दोस्तों, 7 वोट। तो 7/8 वोट बचा। ये क्या है, वैध वोट, वैलिड वोट्स। और दोस्तों क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि द विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। जीतने वाला प्रत्याशी 60% वैध मतों का मत प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि विनर 60% प्राप्त करता है, विनर 60% वोट प्राप्त करता है तो सीधी सी बात, लूजर कितना परसेंट वोट प्राप्त करेगा दोस्तों, लूजर 40%। 100 में 60% विनर लेकर चला गया तो लूजर के पास कितने परसेंट वोट बचेगा, 40%। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि विनर को 60% वोट मिला, लूजर को 40% वोट मिला तो कितने परसेंट वोट से जीता दोस्तों, 20% वोट से। यदि हम 60 में 40 घटा दें तो कितना बचेगा, 20%। कितना बचेगा, 20%। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो कितने परसेंट वोटों से जीता, 20% वोटों से वो जीता। लेकिन क्वेश्चन में और आगे कहा गया है एंड ऑन बाई 5,600 वोट, वो 5,600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो 5,600 वोटों से चुनाव जीतता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वह 5,600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 1/5, 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, 5,600। 5,600। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इतने के बराबर क्या हो जाएगा, 5,600 वोटों से चुनाव जीतता है तो 20% वोट से जीता, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो इतने का क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसको आप हल कर दें दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28। तो 28 दूने 56, 28 दूने 56 और 2 जीरो। और हल कर दें, ऊपर से कट गया, 7 चौके 28, 28 दूने 56, ऊपर 200 आया और नीचे में क्या आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 40 पंछे 200 बटा 200 बराबर 200। इसको और आगे हल कर दें तो 1 से बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूने 4 और क्या है 2 जीरो, 2 जीरो इधर तो 4 जीरो, 40,000। 1 का मान कितना आ गया, 40,000। मतलब मतदाता सूची में कितने लोग हैं, 40,000 मतदाता हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी को हम जहां पर हमने एक समाना है, हमने क्या माना है, एक समाना है, वहां हम 100 मानकर भी हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और तरीका आपको बता देते हैं, जहां हमने एक समाना है उसकी जगह में हम 100 मानकर हल करते हैं। माना वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर हैं। वोटिंग लिस्ट में कितना है दोस्तों, 100 इकाई वोटर हैं। वोटिंग लिस्ट में कितने हैं, वोटिंग लिस्ट में
100 इकाई वोटर हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो वोटिंग कितना हुआ दोस्तों? 20% लोगों ने वोट नहीं किया। तो वोटिंग कितना हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% मतदाताओं ने अपना वोट प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो वोटिंग कितना हुआ? 20% ने 100 में से 20 ने वोट नहीं किया, तो कितना बचा दोस्तों? 80। तो वोटिंग कितना हुआ? 80 इकाई। वोटिंग कितना हुआ? 80 इकाई। और क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि 12.5% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। 12.5% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो 80 का 12.5% क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 80 का 12.5% मतलब 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। तो 1/8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 10। तो 80 का 12.5% कितना आएगा? 10। 80 का 12.5% कितना आएगा? 10। तो 80 में से हम 10 घटा दें, 80 में से 10 घटा दें, मतलब 12.5% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 12.5% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो 80 में हम क्या घटा दें? 10 घटा दें। तो वैलिड वोट कितने हुए दोस्तों? वैलिड वोट हम 80 में 10 घटा दें तो क्या बचेगा? 70। मतलब वैलिड वोट कितने हो गए? 70 यूनिट। वैलिड वोट कितने हो गए? 70 यूनिट। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि द विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट। तो जीतने वाला प्रत्याशी वैलिड वोट का 60% वोट प्राप्त करता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी इसका विनर कैंडिडेट है, उसका वो 60% वोट प्राप्त करता है, इस वैलिड वोट का 60% वोट प्राप्त करता है। तो सीधी सी बात, जो लूजर कैंडिडेट है, जो हारने वाला है, वो कितने परसेंट वोट प्राप्त करेगा दोस्तों? जो लूजर है वो 40%। तो लूजर को कितने परसेंट वोट मिला होगा? 40%। तो विनर, जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, वो कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीता? 20% वोट से। 20% वोट से वो चुनाव जीतता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि वो 5600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 70 के 20% वोटों से चुनाव जीतता है। किसके? 70 के। वो 70 के 20% वोटों से चुनाव जीतता है। तो 20% मतलब 20/100। और कितने वोटों से चुनाव जीतता है? 5600 वोटों से चुनाव जीतता है। तो इसको हल कर दें, 7 दूनी 14 और 14 चौक 56। तो कितना आ गया दोस्तों? 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर 400। दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 400 आ गया। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों? वोटिंग लिस्ट चाहिए। तो वोटिंग लिस्ट क्या है? 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 1 यूनिट बराबर 400। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणित 400 मतलब 40,000। मतलब वोटिंग लिस्ट हम कितने मतदाता हो जाएंगे? 40,000। और वोटिंग, यदि आपको वोटिंग पूछा जाए तो क्या करोगे? 80 यूनिट। वोटिंग कितना हुआ है? 80 यूनिट। तो वोटिंग पूछा जाता तो वोटिंग बराबर क्या करते हैं? 80 गुणित 400। 80 गुणित 400 तो कितना आ जाता? आपका 8 चौक 32,000। कितना आ जाता दोस्तों? 8 चौके 32,000। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। 1 यूनिट बराबर 400, तो 80 यूनिट बराबर 32,000 और 100 यूनिट बराबर 40,000। यदि आपको क्वेश्चन में वैलिड वोट्स पूछा जाता तो क्या करते? वैलिड वोट्स बराबर क्या? 70 यूनिट चीज़ें पूछी जाए, आप आसानी से वहाँ आप बता सकते हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन अभी लेंगे, इन दोनों क्वेश्चन से पूरी तरह से डिफरेंस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, जो इस प्रकार से है। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 600 votes were found invalid. Winning candidate got 75% of the valid votes and won by 1,500 votes. Find the number of voter enrolled. तो let there be X voter in the voting list. माना कि X वोटर क्या है? वोटिंग लिस्ट में है। तीसरा, माना कि X वोटर क्या है? इन द वोटिंग लिस्ट। X वोटर क्या है? वोटिंग लिस्ट में है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। तो 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? 20% का फ्रैक्शन 1/5। 5, यदि संख्या 5 है तो 5 के 20% क्या होता है? 1 होता है। तो 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया दोस्तों? 4/5 लोगों ने वोट दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है कि 600 वोट्स वेर फाउंड इनवैलिड।
600 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 600 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो इसमें से 600 वोट क्या हो गए दोस्तों, अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। और दोस्तों क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 75% वैलिड वोट का प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 600 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो वोटिंग हुआ है उसमें हम 600 वोट क्या करेंगे, घटा देंगे। क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब जीतने वाला उम्मीदवार 75% वैलिड वोट प्राप्त करता है, वैलिड वोटों का 75% प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि विनर 75% वोट प्राप्त करता है, विनर 75% वोट प्राप्त करता है, तो सीधी सी बात, लूजर कितने परसेंट वोट प्राप्त करेगा दोस्तों, 25%। लूजर को कितना वोट मिला होगा, 25% वोट मिला होगा। दोस्तों जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीता होगा, तो सीधी सी बात, यदि 75% वोट प्राप्त करता है जीतने वाला, हारने वाला 25% वोट प्राप्त करता है, तो 50% वोट से चुनाव जीता होगा। कितने वोट से जीता होगा, 50% वोटों से वो चुनाव जीता होगा। हम 75 में 25 घटा दें तो कितना आएगा, 50%। तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, मतलब जीतने वाला प्रत्याशी 50% वोटों से चुनाव जीता होगा। तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। और क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि वह 1500 वोटों से चुनाव जीतता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1500 मतलब 1500। तो इसको हल कर दें तो क्या मिलेगा, x 4/5 माइनस 600 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इधर तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो इसमें ऑलरेडी पहले से है, तो कितना आ गया, 3000। और इसको और आगे हल कर दें तो x 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, 600 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 3600। कितना हो गया, 3600। तो ये क्या है दोस्तों, आपका वोटिंग, कितना वोटिंग हुआ है ये है आपको दोस्तों। इसको और आगे हल कर दें तो क्या मिल जाएगा, 4500। एक से मान कितना आ गया दोस्तों, 4500। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी को हम 100 यूनिट मानकर भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में यदि हम 100 यूनिट मानकर हल करते हैं तो इसमें समस्या कहाँ पर आएगी, इसको हम आगे देखेंगे और उससे उस समस्या को हम निपटेंगे भी। तो चलिए दोस्तों इसको हम 100 यूनिट मानकर भी हल करके आपको बताते हैं। 100 यूनिट वोटर हैं दोस्तों, हमने मान लिया वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। तो दोस्तों तो वोटिंग कितना हो गया, 20% ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में से 20 घटा दें तो कितना होगा, 80। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे कहा गया है 600 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है, 100 यूनिट, 80 यूनिट। अब आ गया है क्वेश्चन में वोट्स आ गए हैं, 600 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। इस यूनिट में हम 80 यूनिट में या 100 यूनिट में हम 600 वोट को हम नहीं घटा सकते, क्योंकि दोनों की क्या है, अलग अलग है। दोस्तों ध्यान दीजिए मेरी बात को, हम 80 यूनिट में हम 600 वोट को नहीं घटा सकते। 600 वोट क्या, हम एक वोट भी हम घटा नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के तरफ बताता हूं, जैसे कि हम 5 एक समय एक घटाना चाहें तो घटा पाएंगे नहीं। 5 एक समय यदि हम एक घटाना चाहें तो घटा पाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों की कई अलग अलग है। यदि यही चीजें 5 एक की जगह 5 एक माइनस 2 एक होता तो हम आसानी से इसको माइनस कर लेते, इसको आसानी से हम घटाकर बताते हैं कि 3 एक आंसर होगा। तो ठीक ऐसी ही समस्या यहाँ पर है। हम एक क्या 80 यूनिट है और क्या हमें 600 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, 600 वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो हम इस 80 इकाई में 600 वोट को नहीं घटा सकते। तो दोस्तों ऐसी समस्या को हम निपटने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात, हम वैलिड वोट को हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। वैलिड वोट्स को क्या मान लेंगे दोस्तों, 100% मान लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जब हम हल करेंगे तो आपको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इसके जगह में सीधा हम क्या मान लें दोस्तों, जो वैलिड वोट है इसको रहने देते हैं और सीधा जो वैलिड वोट है। यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले
तो सीधा क्या करोगे आप, वैलिड वोट को क्या मान लोगे, 100 यूनिट। वैलिड वोट को क्या मान लोगे, 100 यूनिट मान लोगे। अब क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं आगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी 75% वोट प्राप्त करता है। वैलिड वोट्स का क्या है, वैलिड वोट का 75% वोट प्राप्त करता है। तो लूजर कितने परसेंट वोट प्राप्त होगा दोस्तों, लूजर को 25% वोट। लूजर को कितने परसेंट वोट मिलेगा, 25%। तो जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीता, सीधी सी बात, 75 में हम 25 घटा दें तो 50% वोट से वो चुनाव जीता। कितने परसेंट वोट से चुनाव जीता, 50% वोट से चुनाव जीता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वह 1500 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 50% वोट से चुनाव जीता, तो 50% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1500। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर इधर 0 इधर 0, और क्या है 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 शून्य शून्य। तो 1% बराबर क्या आ गया, 30। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। 1% बराबर 30, तो 100% बराबर या 100 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 गुणित 100, 30 गुणित क्या हो जाएगा 100। तो वैलिड वोटों की संख्या कितनी आ गई, 3000 आ गई। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। हमने सीधा क्या किया दोस्तों, वैलिड वोटों की संख्या हमने क्या मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। तो जीतने वालों को 100 में 75% मिला, और लूजर को कितने मिला, 25%। तो जीतने वाला प्रत्याशी कितने वोटों से जीता, 50 यूनिट वोट से जीता या 50% वोट से जीता, तो 50% वोट से जीता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 1500 वोटों से चुनाव जीतता है, 1500 वोटों से वो चुनाव जीतता है। तो 50% बराबर क्या हो जाएगा, 1500। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 30, या 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 30। तो हमें वैलिड वोटों की संख्या क्या ज्ञात करनी है, तो दोस्तों हमें वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वैलिड वोट्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट। 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणित 100, मतलब 3000। वैलिड वोटों की संख्या कितना आ गया, 3000 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं आगे, क्वेश्चन में आगे कहा गया है। अब दोस्तों देखते हैं आगे। अब हमें वोटिंग लिस्ट ज्ञात करना है और वोटिंग ज्ञात करना है। तो वोटिंग में क्या होता है दोस्तों, वोटिंग में वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स। दोस्तों ध्यान दीजिए, वोटिंग में जो वोटिंग हुआ रहता है उसमें वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स दोनों शामिल होते हैं। तो ये वैलिड वोट क्या हो गया, 3000 वैलिड वोट हो गए, और क्वेश्चन में इनवैलिड वोट कितना बताया है, 600। तो वोटिंग कितना हुआ होगा दोस्तों, 3000 प्लस 600, मतलब 3600 क्या है, वोटिंग हुआ है। 3600 कितना हुआ दोस्तों, वोटिंग कितना हुआ, 3600। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ें आप कंफ्यूज हुए होंगे, मुझे पता है कि वोटिंग बराबर 600 कैसे ऐड कर दिए। तो दोस्तों जो वोटिंग होता है उसमें, जो वोटिंग होता है उसमें इनवैलिड वोट भी शामिल रहते हैं। जो वोटिंग हुआ रहता है उसमें इनवैलिड वोट और वैलिड वोट दोनों शामिल रहते हैं। तो हम जो वैलिड वोट है उसमें इनवैलिड वोट को ऐड कर दें, मतलब इनवैलिड वोट कितना है, 600 वोट्स हैं। तो वैलिड वोट में हम 600 वोट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वोटिंग, जो वोटिंग कितने परसेंट वोटिंग हुई है, कितनी संख्या में वोटिंग हुई है वो हमें मिल जाएगी। तो 36 तो क्या हुआ, वोटिंग है। अब दोस्तों हमें आगे क्या ज्ञात करना है, वोटिंग लिस्ट ज्ञात करना है। तो वोटिंग लिस्ट हमें ज्ञात करनी है। तो वोटिंग लिस्ट पर यहाँ पर देखिए 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। चलिए दोस्तों अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पर हमने वोटिंग संख्या निकाली है 3600, अब निकालते हैं वोटिंग लिस्ट। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 4/5, मतलब 5 में से 4 लोगों ने वोट दिया। दोस्तों यहाँ पर हमने वोटिंग निकाल लिया। अब निकालना है हमें वोटिंग लिस्ट में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में आपका पहला शर्त क्या था कि 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, अपना मत का प्रयोग नहीं किया, मतदान नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20% ने वोट नहीं किया, 20% ने वोट नहीं किया। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 1/5। तो 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया दोस्तों, 4 लोगों ने, मतलब 5 में से 4 लोगों ने वोट किया, 4 में से 5 लोगों ने वोट किया। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 यूनिट, और ये क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। वोटिंग क्या होगा, वोटिंग लिस्ट क्या होगा, 5 यूनिट, और वोटिंग कितना हुआ, 4 यूनिट। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको
समझ में आई होगी। तो 4 एकम 4, 4 नहीं 36, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 900, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 9 पछे 4500, 9 पछे 4500। 4 यूनिट बराबर क्या है 3600, तो 4 निया 36, कितना आ गया 1 यूनिट बराबर 900, तो 5 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 5 निया 4500। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से है, लालू एंड नीतीश पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 2/5 वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर नीतीश एंड द रिमेनिंग वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर लालू। ऑन द इलेक्शन डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर नीतीश एंड 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर promise to vote for Lalu. Find the total numbers of voters if Lalu won the election 715 votes, 750 वोट से चुनाव जीतता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल नंबर चौथा, तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं। 2/5 मतदाताओं ने नीतीश को वोट करने का वादा किया, 2/5 मतदाताओं ने नीतीश को वोट करने का वादा किया। तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, यदि कुल वोटों की संख्या 5 है, कुल वोटों की संख्या 5 है, तो नीतीश को 2 लोगों ने वोट करने का वादा किया। नीतीश को कितने लोगों ने वोट करने का वादा किया 2 लोगों ने, नीतीश को 2 लोगों ने वोट करने का वादा किया। तो कितना बचा दोस्तों 3 वोट। तो 3 लोगों ने या 3 इकाई ने किसको वोट करने का वादा किया होगा लालू को। तो लालू को कितने लोगों ने वादा किया 3 लोगों ने। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो ये क्या है 5 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, इसमें हम किसी प्रकार से कैलकुलेशन करें तो हमारे लिए समस्या बन सकती है, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इसी को हम 5 को 500 मान लें, 2 को 200 मान लें, 3 को 300 मान लें, तो क्या कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम ऐसे करते हैं, कुल वोटों की संख्या 500 इकाई मान लेते हैं। कुल वोटों की संख्या क्या मान लें 500 इकाई मान लें। माना कुल वोटों की संख्या क्या है 500 यूनिट है। कुल वोटों की संख्या हमने क्या मान लिया 500। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीतीश को कितने वोट मिले होंगे उस हिसाब से, नीतीश और लालू को कुल वोट हमने 500 मान लिया। तो नीतीश को कितने वोट मिले होंगे 2 यूनिट, 2 इकाई, तो क्या हो जाएगा उसका 200 हो जाएगा। तो लालू कितने वोट मिले होंगे 3 इकाई, तो 300, इसका 300। आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में जो शर्त दिया है, जो कंडीशन कहा गया है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है ऑन द इलेक्शन डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर नीतीश। मतलब नीतीश के 15% वोटर्स अपने वादा से मुकर जाते हैं, और वादा से क्या होते हैं मुकर जाते हैं, दूसरे को वोट देते हैं। तो 15% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 200 को 15% मतलब 30, 200 को 15% 30। नीतीश के 15% वोटर क्या है अपने वादा से मुकर गए, तो इसमें हम क्या है 30 घटा दें, क्या करेंगे 30 घटा देंगे, 30 घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 170। इसी प्रकार से क्वेश्चन में और आगे कहा गया है 25% वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर लालू। मतलब लालू के 25% वोटर क्या है उसके भी वादा से मुकर जाते हैं या गलती मार लेते हैं। तो 25% वोटर 25% क्या है अपने वादा से मुकर गए, गलती मार गए। तो 300 का 25% क्या होगा 300 का 25% क्या होगा 75। मतलब 300 में 75 लोगों ने अपने वादा से मुकर गए या गलती मार गए। तो कितना बचा दोस्तों 300 में हम 75 घटा दें तो कितना बचा 225। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो नीतीश के 15% वोटर ने गलती मार दिया, तो किसके तरफ गया दोस्तों वो लालू की तरफ। तो 15% 30 वोट, तो 30 वोट इसमें जोड़ दें हम, 30 वोट इसमें जोड़ दें। इसी प्रकार से क्वेश्चन में आगे कहा गया था कि लालू के 25% वोट क्या कर दिए गलती मार दिए। तो 25% वोट मतलब 75 वोट, 25% वोट मतलब 300 का क्या हो जाएगा 75 वोट। तो 75 वोट किस में जुड़ेगा नीतीश में। क्या 75 मतलब 25% लोग क्या किए अपने वादों से मुकर गए और वो नीतीश को वोट किए। तो 75 हम इसमें ऐड कर दें। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आप दोस्तों ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 5, 7 दूने 14, 4 हाथ में आ गया 1 और 245। इसको ऐड कर दें 5, 3 2 5 और 2। तो दोस्तों लालू को मिले 255 वोट्स और नीतीश को मिले 245 वोट। नीतीश के वोट से लालू को वोट कितना वोट अधिक है 10 वोट अधिक है।
मतलब लालू ने 10 वोटों से चुनाव जीता, 10 वोटों से चुनाव जीता। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि वो 750 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 10 वोट्स बराबर क्या हो जाएगा 750, 10 वोट बराबर क्या हो जाएगा 750। तो 1 वोट्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 वोट बराबर इधर 0 काट दें तो 75। तो हमें क्वेश्चन में कितने वोट्स चाहिए दोस्तों, 500 वोट, मतलब टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 500 यूनिट। तो 1 वोट या 1 यूनिट का मान कितना आया है 75। तो 500 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 500 वोट्स का मान कितना आ जाएगा 75 गुणित 500। इसको हल कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 35 2 37, मतलब 37,500 वोट। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।